सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज स्टार्ट की है और हाल ही में 6-7 चैप्टर्स के डेरिवेशंस हमने पढ़ भी लिए हैं, उनके वीडियोस कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो गाइज, इसी के साथ साथ मैं अभी आपके लिए लाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज, जो कि 6 चैप्टर है, 5-6 चैप्टर है हमारे रिएक्शंस के। तो उसमें से ना बहुत बच्चों को तकलीफ रहती है कि भैया हमें रिएक्शंस नहीं जम रहे, प्रिपरेशंस नहीं आ रहे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक इजी फॉर्मेट में हमें रिएक्शंस दीजिए। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके सामने लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर केमिस्ट्री। आज अमाइंस चैप्टर की देखेंगे हम, हर चैप्टर की जो जो चैप्टर में रिएक्शंस है वो हर चैप्टर की देखेंगे हम। और गाइस, इतना करोगे तो इम्पोर्टेंट है, इतनी जो मैं रिएक्शंस दे रहा हूँ उतनी अगर करोगे आप। अभी 10 दिन बचे हैं, हार्डली 10 दिन केमिस्ट्री के पेपर को 20 दिन बचे हैं, लेकिन वैसे 10 दिन बचे। सो कि 10 या 20 दिन के बीच में आप रोज 1 घंटा निकाल के ये रिएक्शंस कर सकते हैं। मैं किन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ? जो बच्चे मीन्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का, जो डरते थे, उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि गाइस 12वीं एक ही बार आती है, थोड़ा पढ़ लो, आखिरी के 10 दिन है, मजा आ जाएंगी गाइस। तो चलो देखते हैं अमाइंस। ये जो अमाइंस है ना गाइस, अमाइंस चैप्टर की प्रिपरेशन देखते गाइस। देखो गाइस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। सबसे पहली प्रिपरेशन ऑफ विथ अल्किल हैलाइड एंड अमोनिया। देखो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बॉक्स भी कर लिया है। देखो, अल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया, अल्कोहलिक लिखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे लिखना पड़ेगा। लाल पेन से लिखता हूँ गाइस, ये जो है ना, ये IMP है। तो इसे देख लो गाइस। सेकंड मैं बताता हूँ, सेकंड है अपना बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है गाइस, इसमें जो ये लिखा है ना, इस पे ये अगर आपने नहीं लिखा ना तो इसके मार्क्स जाएंगे गाइस, आपके जरूर जाएंगे। ये जो है ना, इसके मार्क्स जाएंगे। तो इधर भी लिख देता हूँ IMP। ये सेम मीन्स अब मैं हर जगह नहीं लिख पाऊंगा ना, तो ये जो अल्कोहलिक जो एरो पे लिखा है ना गाइस, वो लिखना कंपलसरी है। सो समझ लो गाइस। तो देखो, सेकंड रिएक्शन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन गाइस। देखो, नाइट्रोअल्केन 6 टाइम्स ऑफ H गिव्स मेथिलामाइन। गाइस, अभी पढ़ाने का समय गया गाइस, क्योंकि साल भर पढ़ना था और हमने पढ़ाना था, लेकिन अब दोनों चीज नहीं हो पाई। सो गाइस, जितना मैं दे रहा हूँ गाइस उतना समझ लो गाइस। इसमें समझने वाली बात है गाइस, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो गाइस, अल्किल हैलाइड और अमोनिया NH3 होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना। तो गाइस, ये समझ लो। और ये डब्बे करके दिए है मैंने, क्योंकि इजीली क्या रिमूव करना है ये डब्बों से पता चल जाता है गाइस। देखो, HCl बाहर रिमूव हो चुका है, समझ में आ रहा है ना गाइस? तो थोड़ा ध्यान रखो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन है, सेकंड रिएक्शन है। थर्ड है मेंडिस रिएक्शन गाइस। मेंडिस रिएक्शन मतलब नेम रिएक्शन है गाइस, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मैं यहाँ। नेम रिएक्शन जितनी मैंने गाइस उतनी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड रिएक्शन देखो, इसमें एसिटोनाइट्राइल अमाइन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा ना गाइस? एक मिनट, मैं आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से मिलना चाहिए, इसलिए सजेस्ट कर देता हूँ गाइस। ये एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो गाइस, चलो हो गया। मैं यहाँ इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, IMP इम्पोर्टेंट तो जरूरी है ना। उसके बाद है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड यूजिंग Na2C2H5OH। उसके बाद गाइस देखो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है गाइस। लाल पेन वापरता हूँ मैं गाइस, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा दिखेगा। तो गाइस देखो, बड़ी नहीं है रिएक्शन, मैक्सिमम दिस मच रिएक्शन इज देयर, गैब्रियल थैलामाइड, लेकिन इजी है रिएक्शन। पहले KOH, फिर इथिल ब्रोमाइड, फिर NaOH, विल गेट द आंसर। ये जो है ना, ये आपका प्रोडक्ट है, समझ में आ गया गाइस? ये आपका प्रोडक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉफमन्स ब्रोमा डिग्रेडेशन, फिर से एक नेम रिएक्शन आ चुकी है, जो कि मैं करा दूंगा इसे इम्पोर्टेंट। तो गाइस ये देख लो। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये है ना, ये ट्रिक है, ये पेपर में नहीं लिखनी है। ये यहाँ पे देखो CO है और KOH है, तो रिमूव COH K2CO3, ये इसकी ट्रिक है गाइस। तो इसे देख लेना एक बार, समझ में आ गया ना?
चलो अभी हम बढ़ते रिएक्शंस। ये क्या थे? ये थे प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशंस तो हो गए, अभी हम रिएक्शंस की तरफ बढ़ते गाइस। तो देखो गाइस, रिएक्शंस ऑफ अमाइन, रिएक्शंस ऑफ अमाइन एसिटिलेशन है। अब गाइस आप बोलोगे इतनी बड़ी रिएक्शन है। नहीं गाइस, ये मैंने एग्जांपल दिया प्राइमरी अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन का एंड टर्शियरी अमाइंस का। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कन्वर्ट इथिल अमाइन टू एन इथिल इथेन अमाइड, तो आप सीधा एसिटिलीन करके पायराडिन लिखना इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख सकते हो। सेम अगर डाई इथिल अमाइन को कन्वर्ट करना है इसमें, तो आप ये यूज कर सकते हो, पायराडिन लिखना। इसमें नो रिएक्शन है। अब गाइस एक चीज बता दे, तो इसमें नो रिएक्शन क्यों है? बहुत सादी इंपॉर्टेंट और सीधी ट्रिक है गाइस। देखो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। ये देखो मैंने इसमें करके रखा है ना, इसमें भी करके रखता है HCl। एक मिनट, HCl करके रखता हूँ मैं गाइस। तो देखो HCl ना रिमूव हो रहा है। अब इसमें हाइड्रोजन बचा ही नहीं ना कुछ रिमूव करने के लिए, देयरफॉर नो रिएक्शन, नो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। मैंने यहाँ करके भी रखा है गाइस, तो इसे देख लो गाइस। तो ये पहली रिएक्शन हो गई है गाइस। सेकंड रिएक्शन कार्बिल अमाइन, इसमें ओनली प्राइमरी अमाइन बनेगा। मैंने हाईलाइट करके रखा है, ओनली प्राइमरी अमाइन विल बी फॉर्म्ड। तो गाइस इसमें और आइसोसाइनेट बनती है। ये किसी न किसी हद तक IMP है गाइस, किसी न किसी हद तक बहुत IMP है गाइस। मैं लिख देता हूँ, देखो IMP। समझ में आ रहा? तो देखो सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं हम। इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा, मीन्स आपको स्क्रीनशॉट लेने में तकलीफ नहीं होगी गाइस। लिख के देखो, इसे लिख के जितना देखोगे ना उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अल्काइलेशन और मिथाइलेशन। मिथिलेशन सिंपल है गाइस, मिथिल आयोडाइड से कर देना। पहले प्राइमरी का सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी का टर्शियरी होगा, टर्शियरी का क्वाटरनरी हो जाएगा। QAB मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। QAB मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो गाइस आगे हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन IMP रिएक्शन है गैस, क्योंकि नेम रिएक्शन है। देख लो एक बार, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। उसके तहत रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ नाइट्रस एसिड, मिक्सचर ऑफ NaNO2। ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन मेरे हिसाब से, तो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, इम्पोर्टेंट रिएक्शन। सो गाइस ये भी और साथ ही साथ ये भी, ये तो मोस्ट IMP है गाइस, मोस्ट IMP रिएक्शन है गाइस, इसे देख लो गाइस। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन हिंसबर्ग रिएजेंट। गाइस इसे पढ़ लो आप, कैसा ना, पढ़ लो, इजी है और जल्दी आने वाली रिएक्शन है गाइस। तो जितनी भी आपको रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस, उतनी उस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है गाइस, तो उसे एक बार देख लेना। प्राइमरी सेकेंडरी ई का ये है गाइस। इसमें भी देखो टर्शियरी, हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं होगा, नो रिएक्शन, देयरफॉर गाइस समझ लेना गाइस। अब रिएक्शन ऑफ एनालिन। एनालिन क्या है? एनालिन एरोमेटिक अमाइन है ना। देखो मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, NH3 एरोमेटिक अमाइन है। तो इसे देखो ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन का क्या बनेगा 2,4,6। सेकंड प्रिपरेशन, देखो मैंने IMP लिखा है गाइस। ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा गाइस, मेरी गारंटी है। 100% लिख देता हूँ, या 100% दिखेगा मतलब दिखेगा गाइस। तो समझ लो, ये रिएक्शन देख लेना, पायराडिन लिखना इंपॉर्टेंट है गाइस। रिएक्शन देखो 1, 2 और 3, 3 स्टेप की रिएक्शन है गाइस, समझ लेना एक बार। 3 स्टेप की रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देके ये करना। ये और इसकी बाजू वाली प्रिपरेशन ऑफ पैरानाइट्रोएनालिन। सो गाइस इसमें देखो, इसमें ऑर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है और पैरा भी बनता है नाइट्रेशन ऑफ एनालिन में। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस आपको, काफी गाइस नसीब वाले हो आप गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, उसमें भी हैंड रिटन जो रिएक्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो ओ एनालिन भी होगा, पैरानाइट्रो एनालिन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में ज्यूटर आयन बनता है गाइस। सल्फोनेशन में क्या बनता है? ज्यूटर आयन बनता है गाइस, ज्यूटर आयन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझ लो। थोड़ा सा देख लो गाइस, मेरे थोड़ी सिस्टम हैंग हो रही थी गाइस, लेकिन बराबर हो गया। चलो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। गाइस सिर्फ ये रिएक्शन करो आप, ये रिएक्शन करो, इसके बाद की रिएक्शन वैसी आ जाएंगी। रिप्लेसमेंट बाय N2/Cl, CuCl रिप्लेसमेंट ऑफ N2/Br, CuBr HCl। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजी रिएक्शन है गाइस, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। देखो रिप्लेसमेंट ऑफ N2/Cn, CuCn KCn, रिप्लेसमेंट N2/Ki,
N2/CF HBF। HBF इसका मतलब क्या होता है गाइस बताओ कि इसको हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड बोलते हैं इसे, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। गाइस ये नाम नहीं लिखा तो भी चलता है गाइस, देख लो रिप्लेसमेंट ऑफ N2/CN और रिप्लेसमेंट ऑफ N2/NO2, रिप्लेसमेंट ऑफ N2/NO2। गाइस उसके बाद ये रिएक्शन देखो गाइस, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसे। कपलिंग रिएक्शन गाइस पढ़ के जाना गाइस, लास्ट मोमेंट में इतना नहीं होगा। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आप रिवीजन के लिए पूरी जितनी मैंने आपको रिएक्शंस दी है उतनी आप पूरी कंप्लीट कर ले। सो गाइस ये कुछ तो देखो गाइस, इतने मीन्स नियर अबाउट ज्यादा नहीं है, 5 प्रिपरेशन है और 10-12 रिएक्शंस है अमाइंस चैप्टर में। तो आपका गाइस अमाइंस चैप्टर की अगर रिएक्शन आई और आपने हमारा वीडियो कर लिया तो गाइस मीन्स टेंशन लेने की कुछ जरूरत ही नहीं रहेगी गाइस, क्योंकि पूरी रिएक्शंस कवर है और IMP कौन सी करनी है वो भी बता दिया है मैंने गाइस। तो गाइस समझ लें, और आगे के चैप्टर्स की भी वीडियो इसी तरह जल्द से जल्द मैं बोर्ड के पहले मीन्स 20 तारीख के पहले सब चैप्टर्स की रिएक्शंस की वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा गाइस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, काफी इंपॉर्टेंट मीन्स रिएक्शंस में दे रहा हूँ गाइस। ऑर्गेनिक के मार्क्स में गाइस बहुत बच्चे छोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस ऑर्गेनिक में मार्क्स स्कोर करने में लास्ट 10 डेज में। सो गाइस लास्टली मैं बताना चाहता हूँ आपको कि रिएक्शंस पढ़ने से कुछ नहीं होगा गाइस, मीन्स रट्टा जो मारते हैं ना, मीन्स रीडिंग से नहीं होगा कुछ। रिएक्शंस को लिख के देखना पड़ेगा, राइटिंग रिएक्शन को लिख के देखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपको अगर रिएक्शन याद भी नहीं आ रही और अपन ने रिएक्शन लिखना चालू कर दिया तो ना वो ऑटोमेटिकली आ जाती। मीन्स हमने ये लिखा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, हाँ यहाँ वो था हमने लिख के देखा, तो वह डायरेक्टली अपने दिमाग में ये हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है। तो गाइस इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, बहुत लोग ना वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सजेशन दो मैं कौन सी सीरीज आपके लिए लाऊं। आखिरी के 10 से 15 दिन बचे गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ गाइस, लाइफ चेंजिंग डेज है और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है गाइस। जो बच्चा केमिस्ट्री में 50 मार्क लेके पास होने वाला था वो 80 से 90 मार्क लेके भी पास हो सकता है गाइस मेरे साथ। और इसके बाद मैं मीन्स 2-3 दिन बाद एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस इन केमिस्ट्री। सो गाइस उसके लिए उसका नोटिफिकेशन आने के लिए आप बेल आइकॉन को क्लिक कर ले गाइस, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस, और हमारे वीडियो को लाइक करें। और कुछ डाउट रहा ना गाइस बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में लिखे गाइस, क्योंकि मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ गाइस। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।